गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा का, जाग रहे हम लोग, 2-3 दफा का। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादिर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है। फिर कहा कि वो एक शख्स कब्र में गया। हाँ, ये वाकया भी सुना है, शायद बयान किया जाता है उसमें। हाँ, अगर बयान कर रहे हैं तो बयान करने वाले तौबा करें, उस पर मर गए तो क्या होगा गौर करें। हाँ, वो कहा कि एक शख्स दफन हुआ। हाँ, और मुनकर नकीर आए, पूछा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा मा दीनुक? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा माज़ा तक़ुल फ़ी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा इलैकुम। अलग अलग अल्फाज हैं हदीस में, नाम के साथ भी है हदीसों में कि तुम रसूल के बारे में क्या कहते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा इसको तो अजाब दो। गलत जवाब दिया। जब अजाब देने के लिए शुरू करना चाहते थे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी आ गए और कहा ये मेरा महबूब है, तुम इसको अजाब नहीं दे सकते। कहा इसने गलत जवाब दिया है, देंगे। काफ़ी जब रुकावट हो गई तो मुनकर नकीर गए अल्लाह के पास। कहा ऐसा ऐसा मामला है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमें अजाब देने नहीं दे रहे जबकि उसने गलत जवाब दिया। तो कहा जाओ उससे कह दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से या उनसे कह दो कि तू मेरा महबूब है और जब महबूब का महबूब है तो उसको अजाब मत दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। इस तरह क्या कहना चाहते हैं आप कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेवे और कुछ भी कर लेवें, वो आगे आपको बचा लेंगे। अब तौहीद की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ की ज़रूरत नहीं, शराब पियो, सूद खाओ, हाँ, और दुनिया के गुनाह करो, बच जाएंगे। ये तात्सुर है, ये साजिश है कुरान हदीस से हटाकर, हाँ, दीन के नाम लेने के बावजूद दीन से दूर करने की। मुझसे एक साहब ने जिसने बयान किया था, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई जो बयान करता है उससे पूछिए कि ये तो आलम अरवाह या आलम बरज़ख के वाक़यात है ना, तो इसका रावी कौन है? एक वाक़या अगर आप और मैं सुनते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या खबर का ज़रिया क्या है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है, मालूम किया जाता है कि ये खबर सही है या गलत है। हदीसों के सिलसिले में सनद है, मतन है, हाँ, उसको जांचा परखा जाता है, उसके दुनिया के उसूल है, इंतहाई गहराई के उसूल है। हाँ, जो जानते नहीं जाहिल हैं वही उस पर इतराज़ करते हैं, मुनकरीन हदीस वगैरह। तो ऐसे ही अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कब्र में जाके बचा रहे हैं, तो ये जिंदा लोगों को पता कैसे चला कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ? रावी कौन है? तो हंसने लगा, कहा वाकई ये तो सवाल है। कहा मालूम उनका शॉर्ट आसान जवाब है उनके पास। कहा क्या? ख्वाब देख लेते हैं। हाँ, वही का सिलसिला उनके यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, और जो भी चाहते हैं देख लेते हैं आँख बंद करके, कह देते हैं कश्फ हुआ, ख्वाब दिखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख्वाब और कश्फ के भी कुछ उसूल ज़ाब्ते हैं। हाँ, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही का कौल है कि कोई अहले हदीस के अलावा कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अहले हदीस कहते हैं उसको जो कुरान व हदीस को माने। जो कुरान व हदीस के खिलाफ होगा वो बिदअती होगा, जो बिदअती होगा वो अल्लाह का वली कैसे होगा? अल्लाह का वली होने के लिए सुन्नतों का अमल करने वाला होना ज़रूरी है, सुन्नतों का मुखालिफ नहीं चलेगा। हाँ, ये सारी खुराफात सुन्नत के मुताबिक हैं। 11वीं का ज़माना आएगा, इसके बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा पता नहीं कहाँ तक सही है। 11वीं की मजलिसों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में अजीब अजीब वाक़यात बयान करते हैं। नौजुबिल्ला मैंने पढ़ा कि एक जगह के दस्तगीर कहा कि उनको क्यों कहा जाता है हाथ पकड़ने वाला, कि अल्लाह ताला के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है आसमान पे चढ़ रहे थे, अचानक अल्लाह ताला आसमान से गिरने लगा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ लिया। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। बयान करते हुए भी डर नहीं लगता लोगों को कि अल्लाह की कितनी बड़ी बेइज्जती और गुस्ताखी कर रहे हैं। कुफ्र की बात है, तौबा ना किए तो इस्लामी हुकूमत में इनको ऐसे लोगों को कत्ल किया जाएगा, इस किस्म का अकीदा रखने वालों को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं कि कब्र में जो है वो अरवाह को देखा, रूहों की सफ़ लगी हुई थी, पहले अंबिया की, फिर जो है औलिया और सालिहीन की। बार बार जो है वो औलिया में से अंबिया की सफ़ में आ रहे थे, फरिश्ते पीछे करते फिर आ जाते। फरिश्तों ने बाद में शिकायत की, मैं अपने अल्फाज में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कहा शेख
अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म कर दी, अब नबूवत तो नहीं दे सकता, जा तुझको ख़ातमुल औलिया बना दिया। इन्हें अब उनके बाद कोई वली नहीं आएगा, ऐसा मतलब है या क्या मतलब है? वो तशरीह वो करें जिन्होंने बनाया है। शेख की आखिरी बात में मेरी थोड़ी तफसील ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस बयान में जो है गैर माकूल तशरीह नहीं थी। कहा वो अन्नहुम, कि ये जो अकीदा रखते हैं कि ये कब्रों में ज़िंदा हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि वो पुकारने वाले की तरफ कब्रों से निकलते हैं, उनकी फ़रियाद रसी करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं उनसे, वयसअलूनहुम अन हाजातिहिम, और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरत है, वयस्तईदून बिक़ज़ाइहा, और फिर उसको पूरा करने के लिए मुस्तईद हो जाते हैं, पूरा करते हैं, तैयार हो जाते हैं। व अन्नल्लज़ी यफ़अलूनहु फ़ी हाज़ा ज़मान, और ये वो काम जो आज ये मुशरिकीन ये लोग करते हैं इस ज़माने में, ये बेऐन ही शिर्क है, ये बेऐन ही शिर्क है। हाँ, वयस्तईदून कह रहे हैं इज़ कुल्लु मन काला, क्योंकि हर वो शख्स जो ये कहता है अल मदद या फुलां, हाँ, अल मदद या अली, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ, या रसूल अल्लाह अल मदद, जो ये कहता है, या नादा हो या यस्तगीसु बिही, या किसी को पुकारता है गैरुल्लाह को, उससे इस्तिगासा करते हुए कि मामलात में से किसी भी मामले में पुकारता है, फ़हाज़ा हुआ ऐनु शिर्क, शिर्किल अकबर, तो ये ऐन शिर्क अकबर है, ये ऐन शिर्क अकबर है। अब यहाँ कोई ये ना कहे कि नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये हिकायत है, ये दुआ के तौर पे है। हाँ, कुरान में जो अल्लाह के कलाम है हम पढ़ते हैं तो नकल है, हिकायत है, हज़रत मूसा और फ़िरौन के दरमियान बात हो रही तो या मूसा या फ़िरौन कह रहे हैं, तो हम वहाँ वो पढ़ते हुए ये अकीदा नहीं रखते कि फ़िरौन मौजूद है, मूसा मौजूद है, ये हिकायत है, नकल है। इस तरह लोग शुबहात में मुब्तला करते हैं, धोखा देते हैं। हाँ, कहा कि ये शिर्क अकबर है, कोई अगर पुकारता है या फलां अल मदद कहता है तो वह शुबहतुहुम फ़ी ज़ालिका बातिला, और इस सिलसिले में उनका जो शुबहा है कि ऐसा करना कोई गलत नहीं है, ये बातिल बात है। कमा मदा मन अन्नहुम ला यसअलून खल्कन वला इजादन, जैसा कि ये बात गुजर चुकी कि ये लोग उनसे जो है किसी चीज़ को पैदा करने या किसी चीज़ के ईजाद करने का मुतालबा नहीं करते, और ना ही उनके बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं कि इन्होंने कुछ पैदा किया, इन्होंने कुछ मौजूद किया, ना क्या है किसी को मखलूक बनाया। हाँ, वलाकिन यसअलूनहुम अन यरफ़उ हवाइजहुम इलल्लाह, बल्कि उनसे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि हमारी हाजतें अल्लाह के पास पेश कर दें। हाँ, तो मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, ये भी यही कहते थे, और ये ऐन शिर्क अकबर है। यहाँ अगले शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का कि आगे की इबारत शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ, सही अक़ीदा समझने, समझ हासिल करने और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।